वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आज यानी 15 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप का, उसका रिव्यू लेके आ गया हूँ। उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, जो आपने मुझे भेजे, वो क्वेश्चन मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा पेपर आ रहा है अभी तक। और बाकी जिनका आगे एग्ज़ाम है वो भी देखेंगे और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं जो भी क्वेश्चंस आए थे जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था कि सुंदरवन उद्यान कहाँ है। दोस्तों सुंदरवन उद्यान जो है कोलकाता में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये सुंदरवन उद्यान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद इन्वायरमेंट वर्सेस टेक्नोलॉजी, इस पे आया था एक पैसेज में कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन पैसेज के थे और बहुत ही आसान पैसेज आया था। यूँ बोल दो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी आ रही है। ठीक है, तो इंग्लिश पे अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस किया है ना तो आप अच्छा करके आ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है कमलनाथ। अभी हाल ही में चुनाव हुए जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री नियुक्त किया, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये कमलनाथ हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत ही ईजी था। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन था कि US ओपन 2018 पुरुष विजेता कौन थे। दोस्तों जो US ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, तो इसके जो पुरुष विजेता यानी मेल विनर जो थे वो कौन थे। ये नोवाक जोकोविच ने जीता था US ओपन 2018 का खिताब। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन आया था दोस्तों कि नंदवंश की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों नंदवंश की राजधानी से क्वेश्चन था और नंदवंश की राजधानी थी माहिष्मती में। ठीक है, माहिष्मती थी नंदवंश की राजधानी, यही क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन था कि रिकॉलेक्ट का सिनोनियम्स बताना था, साइनो ऑफ रिकॉलेक्ट, तो इसका हो जाता है रिकॉल हो जाता है। ठीक है, और ऑप्शन भी शायद ऑप्शन में रिकॉल था तो रिकॉल ही हो जाएगा रिकॉलेक्ट का सिनोनियम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कॉमेडी का एंटो आया था, कॉमेडी का एंटोनियम्स बताना था, तो कॉमेडी का हो जाता है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जिन्होंने भी किया है उनका बिल्कुल सही है। तो ये देख सकते हैं आपका साइनो और इंटो भी बहुत ही इजी ही आया था, इसको हार्ड नहीं बोल सकते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन था कि गुरुत्वीय स्थिरांक जो होता है, गुरुत्वीय स्थिरांक G का मान क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका होता है 6.67428 इंटू 10 के पावर -11 -1s-2, यही होता है इसका मान। G जो होता है गुरुत्वीय स्थिरांक, जिसको कि G से सूचित करते हैं, इसका जो मान होता है यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन वॉयस का था, ठीक है, और एक क्वेश्चन नरेशन का था। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन तो पता नहीं है क्या था, लेकिन जो लेबल था क्वेश्चन का वॉयस और नरेशन का, ये बहुत ही ईजी था। यूँ बोल दो कि आपने अगर पढ़ा है थोड़ा सा भी वॉयस और नरेशन तो आप आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन था एक नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं। हाँ, नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन 4 क्वेश्चन था, जैसा कि कल के एग्जाम में भी लगभग 4 ही क्वेश्चन आया हुआ था, तो आज भी नॉन वर्बल रीजनिंग जो कि फिगर वाला क्वेश्चन होता है रीजनिंग का, उससे 4 क्वेश्चन था। और अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो ना ज़्यादा हार्ड था और ना ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, मतलब जो मॉडरेट टाइप क्वेश्चन होता है रीजनिंग का, नॉन वर्बल का, जिसमें कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ये लेता है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग नॉन वर्बल को बाद में करेंगे तो ही अच्छा है, पहले जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हो वो कर लेना जिनका आगे एग्जाम है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसा भी देता है कभी कभी और टाइम आपके पास बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन एक आया था कि ए 30 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है B तक, तथा B 20 किलोमीटर की चाल से A तक 1-1 घंटे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी औसत चाल क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 × 30 + 20/2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100/2, यानी उनकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन था कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, आगे क्वेश्चन था दोस्तों कि बोगीवेल या फिर बोजीवेल
ब्रिज जो है पुल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो बोरीवली पुल है वो आसाम में स्थित है, आसाम में स्थित है, आसाम में है ये, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, तो बोगीबिल पुल किस राज्य में स्थित है? आसाम में, और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे ब्यूटीफाई का नाउन पूछा गया था। ब्यूटीफाई का नाउन होता है ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटीफाई का नाउन हो जाता है ब्यूटी। तो ये इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश का, आप लोग देख सकते हैं। अब इससे इजी क्या हो सकता है? ठीक है, आगे फ्रॉम हैंड टू माउथ फ्रेज था इसका। ठीक है, ये फ्रेज आया था कि फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो ये होता है बहुत ही इजी फ्रेज था, ए वे ऑफ लाइफ इन विच यू हैव हार्डली फूड और मनी टू लिव ऑन, मतलब उतना ही आपके पास है, ठीक है, जितना कि आप जिसमें आप गुजारा कर सकते हो, यही होता है इसका मतलब फ्रॉम हैंड टू माउथ का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हम। स्पेलिंग एरर आया था प्लीजेंट का। ठीक है, जैसे कि आ जाता है कि प्लीजेंट, ठीक है, उसके बाद प्लेजेंट, और इसी तरीके से जो आता है ना 4 ऑप्शन वैसा ही था, और प्लीजेंट जो है सही आंसर था। प्लीजेंट का एरर आया था, मिसपेल्ट जो होता है, मिसपेल्ट वर्ड वहीं आया था। ठीक है, आगे राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन था दोस्तों कि PQRS से एक सवाल था, जो इंग्लिश में आपका आता है सेंटेंस की, जैसे कि एक हो गया P हो गया, ठीक है, एक P में कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है, उसके बाद फिर Q में, R में और S में। ठीक है, अब और उसके बाद पहली लाइन होती है, ठीक है, 1 और नेक्स्ट होती है 6। ठीक है, और हमें इस बीच में जो होगा जैसे कि PQRS होगा, RQPS होगा, PRQS होगा, ऐसे जो होता है वो क्वेश्चन था। PQRS से एक सवाल था। ठीक है, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे फुल फॉर्म ऑफ IMF, इसका फुल फॉर्म आया था IMF का, तो ये होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसका जो मुख्यालय है ये होता है वाशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इसका फुल फॉर्म होता है। आगे 7000 का 18% क्या होगा? ये हमें बताना था कि 7000 का 18% क्या होगा। तो इसे आसानी से निकाल सकते हैं, आप देखकर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे भी निकालना चाहते हैं तो 7000 × 18/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और यहाँ पे 70 में 18 से अगर आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1260, यानी 7000 का 18% 1260 होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन था कि व्हेन आई वाज यंग आई यूज टू रन फास्ट। देखिए यहाँ पे जो है ये यूज टू, ये ऑप्शन में था, आपका आया था व्हेन आई वाज यंग आई डैश रन फास्ट, तो यहाँ पे क्या होगा यूज टू। जिन्होंने भी यूज टू लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है, व्हेन आई वाज यंग आई यूज टू रन फास्ट। ठीक है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन था कि अब देखिए ये जो लास्ट है मेरे पास, ये है 4 फिल इन दी ब्लैंक्स। 4 क्वेश्चन जो थे वो फिल इन दी ब्लैंक्स से थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स थे, और उसके बाद और भी क्वेश्चन थे जो कि वर्ब से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और इसी प्रकार के क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इजी। इंग्लिश बहुत ही इजी थी, ठीक है, फिजिक्स थोड़ा सा ऊपर था, और उसके बाद मैथमेटिक्स भी ठीक ठाक, और आपका अगर रागा की बात की जाए तो रागा बहुत ही अच्छा, बहुत ही रागा का मतलब सवाल बहुत ही इजी, आपने देखा भी होगा रागा में क्वेश्चन जो थे बहुत ही आसान आ रहे थे और बहुत ही अच्छे आ रहे थे। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ देर पहले मैंने पहली भी वीडियो में बोला था जो कि कल रिव्यू किया था, उसमें भी कि अभी आप लोग थोड़ा सा अपना फोकस जो है एग्ज़ाम पे ही रखिए। ठीक है, एग्ज़ाम से इधर उधर डगमगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फोकस एग्ज़ाम पे रखिए। और एग्ज़ाम के अलावा एग्ज़ाम जब हो जाएगा उसके बाद कट ऑफ क्या आ जाएगी, कैसे एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी, उन सब चीज़ों के बाद में देखेंगे हम, उनको अभी साइड में रखते हैं और अभी अपना पूरा फोकस एग्ज़ाम पे देते हैं। क्योंकि अगर आप अभी अपना पूरा फोकस एग्ज़ाम पे दोगे तभी आगे आप अच्छा कर सकते हो, आगे आपको अच्छा करने का मौका मिलेगा। अभी ऐसा नहीं है, लेवल कम या ज़्यादा नहीं है, आपने पढ़ाई भी की है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि लेवल कम है, वहीं किसी कैंडिडेट ने अगर पढ़ाई नहीं की है वो जाएगा एग्ज़ाम देने, उसे लगेगा कि लेवल कितना ज़्यादा है। तो ये डिपेंड भी करता है कि आपने पढ़ाई कितनी की है और कैसे की है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस चीज़ पे। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचो कि कितना है, कैसे है और क्या है, बस आप इस पे ध्यान दो कि हो जाएगा आपका, और कैसे होगा ये
बाद में देखा जाएगा। पहले आप एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम पे फोकस करो और उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो होनी ही है। उसको कौन टाल सकता है, उसको तो होना ही है, जो होना है जैसे होना है सब कुछ होना है। ठीक है, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा जिनका भी है आगे अपना मोटिवेटेड रहो और क्वेश्चन शेयर करना मत भूलो, ताकि जो भी आगे कैंडिडेट्स हैं उनको भी मिल सके आपकी वजह से क्वेश्चंस और वो भी जान सके आगे वो भी अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। मोटिवेटेड रहो, खुश रहो और अच्छे से जाओ एग्ज़ाम देने बिल्कुल। और जो भी दिक्कत होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो मैं बाद में बताऊंगा ही। आपकी कोई भी समस्या हो आप मुझे, देखिए मैं व्हाट्सअप नंबर सबको नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज कहीं पे भी पूछ सकते हो, कुछ भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के पूछ सकते हो। बाकी अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हो तो वहां भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऐसी ही वीडियोज़ जल्दी जल्दी और पाने के लिए। ठीक है, तो मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।